मुझसे कैसे बात करेंगे विराट? बताइए कैसे करेंगे विराट? एक सांप के साथ रहना मुश्किल है। आप प्यार में कुछ भी बोल रहे हैं। बताइए, एक सांप को आप कितने दिन संभाल पाएंगे? सिर्फ 2 दिन? विराट, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। आईसीयू में लोग जिंदा रहते हैं, पर मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं जिंदा नहीं रह सकती विराट। हमारा साथ मुमकिन नहीं है। झूठ झूठ झूठ। तुम मेरी बात मान लो जननी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो सबसे पहले मैं मरूंगा। विराट, बच्चों की तरह बातें मत कीजिए, सच्चाई समझिए। नहीं, तुम्हारी किसी बात में सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। इन सब ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है तो फिर अगर मैं सच दिखा दूं तो मान जाएंगे? कौन सा सच? हाँ, यही कि मैं एक सांप हूँ। हेलो नंबोदरी पुरोहित जी। हे राम, यहाँ के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कैसे आए यहाँ? मैं यहाँ कैसे आया ये मायने नहीं रखता, क्यों आया ये मायने रखता है। क्यों आए हो यहाँ पर? नागमणि के लिए। नागमणि के लिए? जाओ यहाँ से, जाओ। देखो देखो, इज्जत इज्जत से बात करो। इज्जत पाने के लिए दरवाजे के उस पर रहो, जाओ यहाँ से। हेलो मिस्टर नंबोदरी, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बाहर निकालने के लिए। चलो बोरिया बिस्तर समेटो यहाँ से। ऑर्डर, आओ इंस्पेक्टर। पकड़ लो सर, पकड़ लो इसे, यही है वो। आओ इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार करो। यही वो आदमी है आभूषण में। गधे की पूंछ जैसी दाढ़ी, घोड़े के पूंछ जैसी जटाएं हैं। कलयुग देखो। अरे इसके वेशभूषा को देखकर अमावस्या की रात को भूत प्रेत भी डर जाएंगे। देखो ना, फिर बाद में ये बच्चों को देवता के नाम पर बलि चढ़ाएगा। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, पकड़ो इसको इंस्पेक्टर, पकड़ो। चक्रवर्ती। क्या रे, क्या हुआ? हाँ, मैं ही चक्रवर्ती हूँ। क्या हुआ? इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो इसे। मुझे पकड़ने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। ओह, अगर जान बचानी है तो चले जाओ यहाँ से। देखा ना इंस्पेक्टर, कैसे धमकी दे रहा है हमें मारने की बात कर रहा है। सर इसे छोड़िए मत, गिरफ्तार कीजिए। इसने तो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उस कलश को उठाओ बेटा, उठा। हाँ। नंबरदारी। हाँ। हमारे साथ ये सब नहीं चलेगा गुरु। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। मैं कौन हूँ? चक्रवर्ती। अरे पकड़ो इंस्पेक्टर। राम भी मैं हूँ, रावण भी मैं हूँ। चलो ले जाओ इसे।
बस करो जननी, ये सब अब मैं नहीं देख सकता। प्लीज ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो, मेरे सामने आ जाओ जननी बनकर, मेरा प्यार बनकर, प्लीज प्लीज जननी, प्लीज। विराट, जननी चलो जननी, मेरे साथ चलो। पर कहाँ विराट? तुम्हें मेरे प्यार के लिए जाना होगा, हमारे प्यार के लिए जाना होगा। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे चुना है। चलो मेरे साथ। विराट, मैं नहीं आ सकती। भगवान के लिए इन्हें कुछ मत करना, मैं इन्हें समझाऊंगी। मैं इन्हें समझाऊंगा, नहीं होगा तो मजबूर करूंगा। चलो मेरे विराट, साथ। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे साथ चलो। विराट, प्लीज चलो, मेरी बात जननी। सुनो। विराट, राम, हमने इतनी मेहनत की उस नमूदरी से, लेकिन क्या हासिल हुआ? नागमणि के लिए। फिर नागमणि ले आओ। कहाँ है, कहाँ है नागमणि? ले लो, यहाँ। ले लो, ये मेरा प्राण पता। ले लो इसे, ले लो इसे, ले लो। अयो, आगे आगे, अरे बोरा बोरा। भक्ति से, भक्ति से। अरे ये क्या डैड? आगे, फिर से आगे। अगली बार आए तो झपक कर पकड़ लेना। ठीक है। अरे ये क्या? अरे तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। नहीं लगा डैड। रुको रुको, तुम्हारे हाथों की शक्ति कम होगी लगती है। मैं देखता हूँ। अमताई, आराम से। अरे अरे, आ गई। इसमें पकड़ के दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है डैड? अरे अरे ये क्या? अरे राम, क्या हो रहा है? आंखों से दिख रहा है पर हाथ नहीं लग रहा। लगता है उस नंबूदरी ने कोई मंत्र कर दिया है, लगता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है डैड। तो अब क्या करें? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं रावण होता ना तो उस नागमणि को जमीन से ही उखाड़ लाता। तू रावण नहीं है। छे, अब क्या करें? विराट, विराट, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे उनके पास जाना ही होगा। बस 2 दिन और, फिर मुझे अपना शरीर छोड़ना होगा, सांप बन जाना होगा। मुझे ये सब नहीं सुनना है जननी, चुपचाप मेरे साथ चलो। जननी, एक बात समझ लो, तुम लड़की हो इसलिए ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। मेरी पत्नी बन जाओगी तो ये लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। मतलब? इसी पल से तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा मकसद हो या मेरा मकसद हो, वो सब बाद में देखा जाएगा। विराट, तुम क्या कर रहे हो? विराट, अरे शर्मा मैडम, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। आप हमारे जीवन की भाग्य देवी हैं। तो क्या नागमणि आपके हाथ नहीं लगी? अरे आपको ये कैसे पता चला मैडम? आप में कितनी देवी शक्ति है। आंखों से दिख रही है पर हाथ से पकड़ने जा रहे तो पकड़ में नहीं आ रही। इसीलिए तो मैं आप जैसे सज्जन लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। डैड, हम ओह सज्जन, आप कह रही हैं कि आंखों से दिख रही नागमणि हमारे हाथ नहीं लगेगी क्या? वो परम पवित्र रत्न है, ये बात तो सच है। वो चमत्कारी अष्टशक्तियों वाली वस्तु है, ये भी सच है। पर वो नागमणि आम लोगों के हाथ नहीं लगेगी। आप उसे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे।
अरे तो क्या ये नागमणि हमारे हाथ नहीं लग पाएगी क्या? ले पाएंगे, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हमारी जीवन में तो आप हमारी भाग्य देवी हैं। आपके नाम पर एक मंदिर बनवा देंगे, देवी शर्मा मंदिर। क्या कहती हैं आप? सुनिए, वो नंबोदरी नागमणि पाने की शक्ति सीख रहा था। उसकी पूजा की जगह मणि, रुद्राक्ष, मालाएं सब नागमणि को छू सकती हैं। आप लोग इस चौकी पर खड़े हो जाइए, फिर नागमणि आपको मिल जाएगी। अच्छा, चलो 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 चलो, भक्ति के साथ हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना करो। हाँ, प्रार्थना करो। उठाओ 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 उठाओ। सुनो, अगर वो इससे नीचे आ जाए तो गायब तो नहीं होगी ना? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अरे अरे अरे, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। तेरा शुक्र है भगवान, शुक्र है भगवान। मैडम, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, आपकी वजह से ये नागमणि फिर से मिल पाई। डॉक्टर, बातें करके समय बर्बाद मत करो, पहले इसे घर ले जाओ। इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं घर आकर बताऊंगी। हाँ? चलिए। बहुत अच्छी शर्मा जी। ओ नहीं, शर्मा जी भाग्य देवी है। अब हम चलते हैं। ठीक है। चलिए डैड। गुरुजी, आपने मेरा अपमान कर दिया। आपने सिर्फ एक वाक्य बोला था और उसकी सजा मैं ये आपको दे रही हूँ। ये नागमणि आपको कभी नहीं मिलेगी, अब इसका अनुभव करो। सुनिए सुनिए, कहाँ गए ये लोग? सुनिए जी, कहाँ हैं आप? हे भगवान, पूरे घर में देख लिया, मुझे तो टेंशन हो रही है। कहाँ गए होंगे ये? सुनिए सुनिए जी, सुनिए, यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। सुनिए सुनिए। आंटी, नीली, कहाँ ये लोग? तुम्हें कहीं दिखाई दिए? हर जगह देख लिया आंटी, अंकल कहीं नहीं दिख रहे हैं। हे भगवान, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? कितनी टेंशन हो रही है मुझे। आंटी, मैंने कहा था ना, विराट शायद उन्हें कहीं ले गए होंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग हो सकते हैं यही उन्हें ले गए होंगे। विराट, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। विराट, ये क्या कर रहे हो तुम? संस्कारों से बंध कर शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसे ही तुमसे शादी करनी है मुझे। मन से तो हम पहले से ही एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। प्यार की पहली घड़ी से मैं तुम्हारा था और तुम मेरी हो गई थी। विराट, मेरी बात सुनो, ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है। यही अच्छा है। तुम्हें बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है मेरे पास। विराट, बेटी की तरह माँ बाप की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करने का सौभाग्य तो हर लड़की को मिल सकता है, लेकिन देश की सेवा, भगवान की सेवा, धर्म की सेवा का भाग्य सिर्फ मुझे ही मिला है। जननी, तुम्हें अपनी जिंदगी में हर फैसले लेने का हक है। मुझे भी अपनी जिंदगी में सारा फैसला लेने का हक है। अब से तुम्हें कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। विराट, विराट क्या कर रहे हैं आप? जननी, ऐसा मेरी मत बात कीजिए। विराट, जननी, छोड़िए विराट। मेरी बात सुनो जननी। विराट, विराट नहीं, विराट, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। विराट, विराट नहीं, विराट नहीं, मेरी विराट, बात मानो। आप गलत कर रहे हैं विराट, ऐसा मत कीजिए। नहीं विराट।
जननी, तुम क्या कर रही हो? तुम गलत कर रही हो। जाओ और इसे मार डालो। नहीं, इन्हें कुछ मत कीजिए। इनसे गलती हो गई, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जननी, तुम्हारी विनती की वजह से ही अब तक ये इंसान जिंदा बचा है। महान कार्यों में रुकावट डालना महापाप है। अपने महान कार्य के लिए इस लड़की की ही बलि क्यों चढ़ाना? आपको इसी की क्यों जरूरत है? 10 लोगों को रोशनी देने के लिए एक दीपक क्यों जलाना पड़ता है? दुनिया को रोशन करने के लिए सूरज को ही क्यों उगना पड़ता है, ये मत पूछो। करोड़ों लोगों की रक्षा के लिए सैनिक को ही सीना तानकर क्यों खड़ा होना पड़ता है, ये मत पूछो। सत्य को बचाने के लिए मरना पड़ता है, वो मरना ही महान कार्य है। पाप मिटाने के लिए पुण्य बचाना है तो पहले तुम्हें ही मरना होगा। नहीं, इन्हें कुछ मत कीजिए। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो। डैड, देखिए, इंसान तो गलती करते ही हैं, पर भगवान उन्हें बुलाकर माफ कर देते हैं। देखिए, इनके पिता के आंसुओं की कीमत को समझने की कोशिश कीजिए। दैवी रहस्यों को उजागर करने की सजा इसे मिलकर ही रहेगी। अगर तुम्हारे बारे में ये गुप्त बातें छिपी रहती तो इसे ये सजा नहीं मिलती। विद्या सीखना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसी विद्या का दुरुपयोग करना बुरी बात है। अच्छा बुरा तो होता है, पर जब से ये समझने लगे हैं, ये भगवान को मानने लगे हैं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस इन्हें माफ कर दीजिए। जो इन्हें श्राप दिया है उसे मुक्त कीजिए। अगर भक्त बचेगा तभी तो भक्ति बचेगी। देवता की पूजा करने वाला जिएगा तभी तो देवता का अस्तित्व रहेगा। ठीक है जननी, धर्म के लिए प्राण देने वाली तुम्हारी ये इच्छा हम कभी ठुकरा नहीं सकते। जैसी तुम्हारी मर्जी। डैड, जननी, इन्हें दी गई सजा आज समाप्त होती है। आज से ये पहले जैसे हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद माँ। विराट, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हें खुशी से गुजारनी होगी नीली के साथ। और ये मत भूलना कि तुम्हारी हंसी में ये जननी हमेशा खुश रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। मैं तुम्हारी यादों में रहूंगी विराट।
चलिए चलते हैं। जननी, डैड, कोई कुछ भी कहे, जननी के साथ नाइंसाफी हो रही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं जननी की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। चलिए डैड, चलिए मेरे साथ। गुरुजी, नंबोदरी पुलिस के हाथों मारा गया, लेकिन नागमणि कहाँ है ये हमें पहले जान लेना चाहिए था। शर्मा, मुझे वो नागमणि चाहिए ही चाहिए। अगर हमें वो नहीं मिली तो और हम क्या कर सकते हैं? उस नागमणि के बारे में ज्यादा सोचने से बीमारी पकड़ सकती है। तो फिर क्या करने को कह रही हो? मुझे पता है कि नागमणि कहाँ है। पता है तो इतनी देर क्यों की? गुरु का ऋण चुकाने की इच्छा नहीं थी क्या तुम में? अरे नहीं गुरुजी, लेकिन नागमणि को छूने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे ले चलो, मैं खुद दिखलाऊंगा। ले जा सकती हूँ, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद तो मुझे मिला ही नहीं। अभी मेरे पैरों पे गिरो, जैसा आशीर्वाद चाहिए वैसा दूंगा। ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए गुरुजी। फिर आप मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं नागमणि को छू सकूं और मुझे कुछ ना हो। ऐसा आशीर्वाद चाहिए मुझे। ये कोई मांग नहीं लग रही शर्मा, ये तो शर्त है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे जो चाहिए वो आप दीजिए, आपको जो चाहिए वो मैं दिला दूंगी। शर्मा, ठीक है, गुरु का गुलाम बनने के बजाय गुरु के बराबर होने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही शक्ति दे देता हूँ। आ जाओ। किसका फोन है डैड? अरे तुम्हारी माँ का है। एक मिनट। हेलो। अजी, अब बात कर पा रहे हैं? कहाँ है ये बताइए मुझे। मैं अभी पुरुषोत्तम जी के घर पर हूँ। सारी बातें मत पूछो, घर आकर सब बताऊंगा, ठीक है? सुनिए तो अंकल, जननी सांप बनकर अपने प्राण त्यागने जा रही है। प्लीज उसे रोक लीजिए अंकल। अगर आज उसे छोड़ दिया तो जननी हमें कभी नहीं मिल पाएगी। प्लीज चलिए अंकल। हम उसे सांप बनने से रोक सकते हैं, लेकिन उसकी आयु कम होने से कैसे रोक सकते हैं? अब हम तुम्हें सर्प रूप में बदलने वाले हैं। इसके बाद तुम कभी मानव शरीर धारण नहीं कर पाओगी।
जननी हम लोगों से दूर जा रही है, इसके लिए सबसे ज्यादा दुख तो मुझे हो रहा है। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो मैं चुपचाप हूँ। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर हम उम्र के बहाने हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए तो सब खत्म हो जाएगा। हमें इसे खत्म नहीं होने देना चाहिए पुरुषोत्तम। आप क्या करना चाहते हैं? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। मार्कंडे ऋषि का उदाहरण चाहिए। उनकी भी तो आधी उम्र ही थी, पर जानते हो ना, शिव खुद धरती पर आए थे उन्हें लाने के लिए। जब कोई काम खत्म होने वाला होता है तो खत्म हो जाता है। शक्ति है, हिम्मत है, सामर्थ्य है, लेकिन अगर लड़ने का मन न हो तो क्या कर सकते हैं। अभी जननी नाग कन्याओं की संपत्ति है। अगर वो खुद छोड़ दे तो जननी हमारे बीच रह सकती है। क्या सोचते हैं? हाँ अंकल, हमें भी अभी अभी ये बात पता चली है। अगर कोई उपाय है तो हम क्यों ना कोशिश करके देखें। चलिए ना अंकल, हम सब साथ चलें और जो हो सकेगा वो करते हैं। अंकल प्लीज। अरे अंकल, जितनी भी सच्चाई है हमें पता चल गई है। अगर हमारे पास कोई उपाय है तो हम क्यों ना वो उपाय करके देखें। क्या पता हमारा प्रयास सफल हो। चलिए ना अंकल, हम उसे बचा सकते हैं। कम से कम मन को ये दुख तो नहीं रहेगा कि हमने कुछ नहीं किया। प्लीज अंकल चलिए ना। कभी कभी किस्मत पलट जाती है, मरने वाला बच जाता है और बचने वाला मर जाता है। इसी को तो किस्मत कहते हैं। भगवान पर भरोसा करके एक बार चलते हैं ना अंकल, क्या पता जननी हमें मिल जाए। चलो चले। कर्मण्ये वाधिकावस्तु मा फलेषु कदाचन, सुना है ना? कर्म हमारा, लेकिन फल भगवान के हाथ में। चलो। ठीक है, मैं अपनी जननी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो चलते हैं। जाओ जाओ, उसके साथ जो अनहोनी हो रही है उसे रोकने की कोशिश करके देख लो। मैं तुमसे पहले पहुंचूंगी और ये सब कभी नहीं होने दूंगी। शर्भा, हो गया। जैसी तुम्हारी इच्छा थी वैसे ही दिव्य शक्ति तुम्हें मिल गई है। अब तुम इस शक्ति का उपयोग करके नागमणि हासिल कर सकती हो। सच गुरुजी? गुरु पे संदेह कर रही हो? नहीं 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 नहीं, संदेह नहीं, पुष्टि कर रही हूँ। कंफर्मेशन कर रही हूँ बस। ठीक है, चलो निकलते हैं। कहाँ? ए शर्भा, जहाँ नागमणि है वहाँ। गुरुजी, आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली? मैं सोच रही हूँ कि मुझे वापस आना चाहिए या फिर नहीं। शर्भा! मुझे ध्वनि प्रदूषण नहीं चाहिए, मन का प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं। तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो शर्भा? ऐसी वैसी नहीं गुरुजी, सच्ची, वास्तविक। मैं समझ गई कि मैं आपके लिए कितनी जरूरी हूँ। अब मैं पहले वाली शर्बा नहीं रही। मतलब तुमने छल से मुझसे विद्या सीखी? छल से या न्याय से, वो बात की बात है। विद्या सीख लेना मायने रखता है। गुरुजी, संध्या ने अपने बेटे को विद्या सिखाई थी ताकि वो बेटा बना रहे, मृग ना बने। लेकिन आपने अपने पिता को क्या दिया? आप करे तो न्याय और मैं करूं तो छल। मैं बाहरी हूं तो क्या हुआ? छल में कोई खास बात नहीं, लेकिन अपने ही पिता के साथ छल किया आपने। सोचो कितना पाप चिपक गया होगा। शर्भा, तुम मेरी कहानी खत्म करना चाहती हो ना, लेकिन इस अष्टावक्र की कहानी को फिर से शुरू करने की ताकत है मुझ में। आ जाइए। वो दिन देखने के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्द से जल्द नागमणि लेकर उस काल चक्र को हासिल कर लूंगी। शर्भा, ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और मैं
हाँ, मंडल बनाकर पूजा कर लीजिए। गंजे के लिए रास्ता ढूंढ लीजिए। मैं अब जा रही हूँ। शर्मा, ए शर्मा, शर्मा, शर्मा। जननी, मंदार पर्वत को घेरने वाली सर्प शक्ति तुम में होनी ही चाहिए। समुद्र मंथन से पहले विष निकला था, फिर अमृत निकला था, बस इतना ही। दुष्टों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही गई और तुम्हें उन सबको कुचलना होगा, तभी कालचक्र रूपी अमृत की रक्षा ठीक तरह से हो पाएगी, वरना नहीं। इस पर्वत को चारों तरफ से घेर लो, दुष्टों को अंदर मत आने दो। अगर आज सूर्यास्त तक दुष्टों को तुमने रोके रखा, तभी हम तीनों काल चक्रों को सुरक्षित कर पाएंगे। एक बार सुरक्षित हो गए तो कोई भी उन्हें हासिल नहीं कर पाएगा। शुभ संकेत, मंगल कार्य के लिए सभी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया है। दुष्टों के पाप से जल रही ये धरती माता अब शांत हो जाएंगी। दुख, अत्याचार और अधर्म, इन सब पापों से धरती को मुक्ति मिल जाएगी और देवताओं का जन्म होगा। धर्म स्थापना में हर युग में देवताओं का जन्म होता ही है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुसीबतें झेली हैं, इसे छू भी नहीं पाई और इतना दर्द सहा। अगर कोई और इसे छू लेता तो मेरा दिल फट जाता। ये अब मेरा है। ये शर्बा का सौभाग्य अब सिर्फ मेरा है। ये सोचकर कितनी खुशी हो रही है। अब मैं काल चक्र को वश में कर लूंगी। जिसकी मैं शिष्या थी, अब मैं उसे अपना शिष्य बना लूंगी। मेरे एक शब्द के लिए वो हर पल, प्रतिदिन, प्रति क्षण 100 बातें करेगा। मैंने जैसे धोखा दिया, गुरु ने भी मुझे धोखा दिया होगा। ये शक्ति अब मेरे साथ है या नहीं, ये देखना बाकी है। या फिर इसे वापस ले लूं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हैं? कौन है? कौन है वहां? अरे यहाँ कौन है? हाँ? नागमणि, अरे
माय गॉड, नागमणि गायब है। लगता है कोई इसे चुरा कर ले गया है। ए, ए, कौन है? पकड़ो। अरे पकड़ो इसको। ए, 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 पकड़ो। ए, कौन है वहां? ए, लगता है कोई हमारे घर से अनमोल नागमणि चुरा के ले गया है। छे। मैं उन नाग कन्याओं के पैर पकड़कर विनती करूंगी, जननी की जगह वो मेरी उम्र ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जननी नहीं रहेगी तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगी अंकल। देवसेना, तुम अब जाकर ये बात कर रही हो। अगर मुझे पहले पता होता तो जननी को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे देता। बिल्कुल। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई देवसेना? क्या मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ? सबने मिलकर मुझे बिल्कुल अलग कर दिया है। ऐसी बात मत करो प्रणव। आप चुप रहिए डैड। हमेशा से आप मुझे बच्चा समझते रहे। किसी के दिल की बात समझने लायक मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको पता ही नहीं है ये। देखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपके मुंह से निकली हुई ये बात सच हो जाए तो अच्छा होगा। विराट, डैड। नाग कन्याओं ने जननी को वन देवी के मंदिर में ले गई होंगी, हमें भी वहीं जाना चाहिए। ठीक है डैड। बताइए शर्मा मैडम। देखिए, दूसरों की बात सुनकर बैठे रहने से घर बर्बाद हो जाता है। अगर आप जल्दी होश में नहीं आए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? अष्टवक्र और नंबोदरी दोनों मिलकर नागमणि लेकर काल चक्र हासिल करने जा रहे हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ठीक है मैडम, इतना सब होने के बाद भी अगर हम उसे हासिल नहीं कर पाए तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। अभी 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 तुरंत आता हूँ मैं। डैड, डैड, डैड। क्या बात है राम, तुम्हारी आवाज में डर और हैरानी दोनों झलक रही है। अभी शर्मा मैडम ने कॉल किया था। हाँ। वन देवी मंदिर में अष्टवक्र और नंबोदरी दोनों नागमणि के साथ काल चक्र लेने के लिए गए। हाँ? अगर हम लोग अभी वहाँ नहीं गए तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, हमारा गोल नहीं छूटना चाहिए। गोली चलानी पड़े तो चलाओ, लेकिन नागमणि हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, मैं रिवॉल्वर लेकर आता हूँ। चलो। हाँ, जल्दी आइए, मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। जननी, बिना महासंकल्प के ये काम कभी पूरा नहीं होगा। दूसरे विचार मन में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। जितना महत्वपूर्ण दुष्टों का होना है, उतना ही उन पर ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी होता है। सैकड़ों बाधाएं आ सकती हैं, पर तुम्हें अपने काम से पीछे नहीं हटना है। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी क्षमता चाहे जितनी भी हो, काल चक्र को बचाने की प्रक्रिया में तुम्हें खुद को कमजोर महसूस हो सकता है। क्योंकि अगर ये एक बार हाथ से निकल गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। इसे खोना नहीं है, यही हमारी इच्छा है। इसलिए इसी पल नाग समुदाय के सभी लोग अपनी शक्तियां तुम्हें दे रहे हैं। शारीरिक बल और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। जननी, अच्छी तरह याद रखना, किसी भी कारण से अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने देना है तुम्हें। नाग कुल के सभी भाई बहनों, अपनी शक्तियाँ पूरे मन से इसी समय जननी को समर्पित कर दो।
पंचभूतों में हुए उथल पुथल को रोकने के लिए और दुष्ट शक्तियों को कुचलने के लिए, जैसे विष्णु ने लोक कल्याण के लिए दशावतार लिए, जैसे हरिहर ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को मार डाला, वैसे ही तुम लोक कल्याण के लिए जन्मी हो। काल चक्र के लिए लड़ रहे इन दुष्टों से और होने वाले अनर्थ से बचाने के लिए जन्मी अर्धशिव नागिन हो तुम। तुम्हें इस मंदिर परिसर के चारों ओर सर्प रूप में घूमकर किसी के भी प्रवेश करने पर नजर रखनी है। ऋषि मुनि सारे साधु और संत नारायण नारायण कहते हैं तो प्रत्यक्ष नहीं होते भगवान। लेकिन पापी एक बार नारायण कह दे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नागमणि के लिए पूजा नंबोदरी और अष्टवक्र ने की थी, लेकिन फल मुझे मिला। अब मैं इस नागमणि को लेकर वन देवी मंदिर जा रही हूँ। काल चक्र हासिल करके सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी मैं। ये क्या? मेरे शरीर पर कोई जादू सा हो रहा है। मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। ए शर्मा, महागुरुजी, आप? हाँ मैं। नहीं, पुलिस। नौ ग्रहों को मेरे मंत्रों में और सूर्य चंद्र को अपनी दृष्टि में रखने वाले इस महातांत्रिक को नर मनुष्य पकड़ पाएंगे क्या? मैंने उन सबको बिच्छू बना दिया। गुरुजी, नागमणि दे दो। तुम्हारी है? हाँ, दे दो। सच बोल रही हो? इतनी तपस्या के बाद मैंने इसे हासिल किया है और तुम इसे इतनी आसानी से ले जाना चाहती हो? जीना चाहती हो या नहीं? तुम ऐसी औरत हो जिसने गुरु को ही छोड़ दिया। तुम्हारे ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चिड़िया पर ब्रह्मास्त्र फेंकने की तरह होगा, इसीलिए तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। तुम अष्टवक्र को धोखा दे सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं उसका पिता हूं, उसके मंत्रों का, तंत्रों का, कुतंत्रों का भी पिता हूं। काल चक्र के पास जाने का समय तुम्हारा नहीं आया है। तुम उसे देखकर ही खुश हो सकती हो, वो भी मैं जब चाहूंगा तभी। जननी, हमारी पूरी शक्ति अब तुम में समा गई है। सावधान, इस क्षण से काल चक्र की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। हमारी शक्ति तुम में विलीन हो गई है, इसलिए अब हम किसी को रोक नहीं सकते और ना ही उनसे लड़ सकते हैं। जननी, तुम हम सबकी शक्ति की प्रतिमा हो। जननी, तुम्हारे शरीर का आकार और उसकी शक्ति अब और बढ़ जाएगी। दुष्टों के इस पहाड़ पर कदम रखने से पहले तुम्हें इस पर्वत को दिग्बंधन करना होगा। धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हो गई है। दैवी शक्ति और दुष्ट शक्ति का युद्ध होने वाला है। ये कलियुग का रणक्षेत्र बन चुका है।
यहाँ धर्म की विजय पताका लहराने दो। जननी! जननी, डरो मत। तुम्हारा जीवन त्याग देना होगा तुम्हें। अब ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आगे बढ़ो जननी। तुम्हारी शक्ति के प्रतिरोध में वो माया चित्र बन जाएगी जननी। तुम्हें सूर्य की ज्वाला का आशीर्वाद मिला है। अब चिंगारी का रूप तुम्हारे लिए क्या करेगा? चलो जननी, चलो। तुम्हारा पराक्रम क्या है ये पूरी दुनिया को पता चलने दो। जननी! आओ जननी आओ। तुम्हारी जितनी भी शक्ति है तुम्हारी पूंछ में ही है और तुम्हारे विष वाले दांतों में है, लेकिन उससे तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। मैं धर्म कर्म देखने वाला युधिष्ठिर नहीं हूँ, दुर्योधन हूँ। मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। जननी, वो पापी काल चक्र को अपने वश में करने आया है। उसे अंदर मत आने दो किसी भी तरह। उसके हाथ से वो नागमणि छीन लो जननी। क्यों चुप हो गई? ये नागमणि जब तक मेरे हाथ में है तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। सिर्फ तुम ही नहीं जननी, तुम्हारा पूरा समुदाय मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे शिव का त्रिनेत्र हो या विष्णु का सुदर्शन चक्र हो, काल चक्र पाने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। दूर रहोगी तो बच पाओगी, नहीं तो तुम्हारे नए अवतार का मैं अंत कर दूंगा।